ये रावण, और तुम कुछ नहीं कर सके। प्रतीत होता है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ अपना विवेक भी खो चुके हो तुम। भैया राम ने अपनी आज्ञा से मेरे हाथ बांध दिए हैं, अन्यथा विवेक तो तुम पूर्णतया खो चुके हो रावण। जब तुम्हारे पराक्रमी पुत्र अक्ष कुमार का वध हुआ, तब भी तुम्हारा विवेक नहीं जागा। तुम्हारी सोने की लंका भस्म हो गई, फिर भी तुम विवेकहीन बने रहे रावण। जब तुमने अपने महाबली भाई कुंभकर्ण को असमय ही निद्रा से जगाकर युद्ध भूमि में होम करवा दिया, तब भी तुम्हारा विवेक सोया रहा रावण। मेघनाद, महिरावण सहित एक एक करके तुम्हारे हर योद्धा तुम्हारे अहंकार की बलि चढ़ते चले गए, फिर भी तुम विवेक शून्य ही रहे महाज्ञानी रावण। वो तो प्रभु श्री राम ने हमें युद्ध ना करने के वचन से बांध दिया है, अन्यथा प्रभु के लिए अनुचित बोल कहने वाली तुम्हारी ये जिह्वा अब तक कटकर धरती पर पड़ी होती। लंकेश, कौन काटेगा मेरी जीवा? ये एकाकी वनवासी। यदि सत्य नहीं, इसने तुम सबको युद्ध में न उतरने की आज्ञा दी है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। बस चिल्लाओ मत। चिल्लाने से सत्य नहीं छुपता। वनवासी, मैं समझता था तुम पराक्रमी योद्धा तो हो, बड़े चतुर भी हो। खरदूषण, ताड़का सहित सहस्त्रों राक्षसों का वध किया तुमने। इन उपद्रवी और चंचल वानरों को अपने वश में किया और इनकी सहायता से इस बड़े विशाल समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक आने का असंभव कार्य भी किया। परंतु अकस्मात ही तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, तो सबको मना करके एकाकी ही युद्ध में चले आए। ये मर्यादा युद्ध की है, जिसे तुम जैसे अधर्मी राक्षस नहीं समझ सकते रावण। अब मात्र तुम ही शेष हो, एकाकी हो। इसलिए प्रभु श्री राम भी एकाकी ही तुम्हारा सामना करेंगे रावण। वानर, रावण से एकाकी ही युद्ध करने का दुस्साहस कर रहा है तुम्हारा ये प्रभु। मैंने तो यहां तक सुना है कि ये युद्ध में एक तक भी पीछे चला गया तो ये अपनी हार स्वीकार कर लेगा। तुमने सत्य सुना है रावण। मैं पुनः घोषणा करता कि यदि इस युद्ध में मेरे पांव तनिक भी पीछे हटे या मेरी सेना में से किसी ने शस्त्र भी उठाया, तो ये रघुवंशी राम उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। एक
किरण महरखुराई चोटी गे पराजय हुई भाई प्रण सो रघुनाथ उठाए अनुशंसा मह कपि भी आए सिया राम जय हनुमान। बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा कर ली है प्रभु श्री राम ने। हाँ देवराज, प्रभु श्री राम के शौर्य पे तो विश्वास है हमें, किंतु रावण तारा देवी की सुरक्षा में है। हाँ वायुदेव, और माता तारा देवी के सुरक्षा कवच को भेदना असंभव है। न जाने क्या होने वाला है आज। बावला हो गया है ये बनवासी, स्वयं ही मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। एक तो मैं स्वयं मायावी शक्तियों का स्वामी हूं, और दूसरा मैं माता तारा देवी के संरक्षण में हूं। उस रावण से एकाकी लड़ने का तो साहस कर रहे हो तुम। इसने देवताओं को पराजित किया, दिक्पालों को बंदी बनाया, जिसने ग्रह नक्षत्रों को अपने इच्छानुसार नचाया, कुबेर से छीनी हुई स्वर्ण नगरी लंका जिसके पास है, देवताओं से छीने हुए अस्त्र शस्त्र जिसके पास है, महादेव शिव और ब्रह्मा जी दोनों के वरदानों से सज्जित उस महान रावण से एकाकी लड़ने का साहस कर रहे हो तुम। ऐसा कौन सा बल, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम रावण से युद्ध करने का साहस कर रहे हो? बोलो, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास धर्म है, सत्य है मेरे पास। जिसका बल तुम्हारे वरदानों और तुम्हारी धन संपदा से अधिक है, और जिन सीता का तुम छल से हरण करके लाए और यहां लंका में बंदी बनाकर रखा, वो भी मेरे ही पास है, मेरे हृदय में। किंतु तुम्हारे पास कौन है? ना पुत्र, ना बंधु बांधव, ना मित्र, और ना ही कोई संबंधी। यहां तक कि तुम्हारे शेष परिजन भी तुम्हारे साथ नहीं है रावण। अधर्म कितना भी बलशाली हो, कितनी भी शक्तियां, कितनी भी सेना एकत्रित कर ले, किंतु जब उसके पाप कर्म उसे पतन की ओर लेकर जाते हैं, तो उसके अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। और अंत में वो एकाकी ही रह जाता है। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप। युद्ध करने आया हूं, और अब मेरे अस्त्र शस्त्र बोलेंगे, तेरी जीवा नहीं। वाह!
शक्ति है तुम्हारे धनुष की टंकार में, परंतु मेरे दिव्यास्त्रों के समक्ष तुम्हारी समस्त शक्तियां विफल हो जाएंगी वनवासी। दिव्यास्त्रों, तुम्हारे उपयोग का समय आ गया है। रावण के समक्ष प्रस्तुत हो। देखा वनवासी, ये है वो महान दिव्यास्त्र जिन्हें मैंने देवताओं से छल, बल, युक्ति और भक्ति के आधार पर प्राप्त किए हैं। इनके समक्ष तुम एक क्षण भी नहीं टिक पाओगे। अस्त्रों का क्या प्रदर्शन कर रहे हो रावण? प्रभु को छल, बल या किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाले प्रभु को तो स्वयं महर्षि विश्वामित्र, ऋषिवर अगस्त्य जैसे महान ऋषियों ने इनके शौर्य से प्रसन्न होकर अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्रों, आज मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रणाम देवों। प्रभु ने तो अपने अस्त्रों का आवाहन भी आदर के साथ किया है, जबकि रावण अस्त्रों को भी अपना दास ही समझता है। यही भेद है धार्मिक और अधर्मी में। कैसी विडंबना है ये। आज के इस धर्म युद्ध में हम देवताओं के ही दिव्यास्त्र एक दूसरे से टकराए। पर्वतास्त्र उपस्थित हो। मैं पर्वतास्त्र प्रस्तुत हूँ शत्रु सेना का मर्दन करने के लिए। पुष्पास्त्र प्रकट हो। मैं पुष्पास्त्र पुष्प वर्षा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है वनवासी? हे रणभूमि,
हे धरती माता, रघुवंशी महाराज दशरथ का पुत्र मैं राम आपको नमन करता हूं। वर्षों से आप विवश हैं इस पापी रावण का बोझ उठाने के लिए, किंतु मैं राम ये प्रण लेता हूं कि शीघ्र ही अधर्म और अत्याचार के मूल इस रावण का अंत करके मैं आपको इस बोझ से मुक्त करूंगा। अपना प्रण तो तब पूर्ण कर पाओगे वनवासी, जब मेरे पर्वतास्त्र से बच पाओगे। मेरे प्रथमास्त्र से ही तुम सबकी इसी रणभूमि में समाधि बन जाएगी। अवश्य ही ये पर्वतास्त्र उन उपद्रवी पर्वतों में से एक है जिन पर्वतों के पंख काटकर इंद्रदेव ने अपने अधीन किया था। इस महाविशाल पर्वत को विफल करने में इंद्रदेव का वज्र ही सक्षम होगा। मेरा अनुमान सत्य ही निकला। प्रभु ने इंद्रास्त्र के विरुद्ध इंद्रास्त्र का ही आवाहन किया है। जय श्री राम! जय श्री राम! अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अभी प्रारंभ है। रावण और भी अधिक भयानक दिव्यास्त्रों का स्वामी है, जो क्षण भर में तुम सबको यमलोक भेजने की क्षमता रखते हैं। वनवासी, रावण सर्वप्रथम तुम्हें ही यमलोक भेजेगा। भोले बाबा के अस्त्र का उत्तर भोले बाबा के अस्त्र द्वारा ही अद्भुत है प्रभु का युद्ध कौशल। मेरे महान दिव्यास्त्रों को सफल करने वाले वनवासी, अब मैं ऐसे दिव्यास्त्रों का उपयोग करूंगा
कि जिन्हें असफल करना तुम्हारे बस में नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारी इस वानर सेना के साथ क्षण भर में नष्ट कर देगा। तामस! तीन देवताओं की शक्ति से निर्मित ये तामास्त्र महाविनाश मचा सकता है। इस विकट दिव्यास्त्र को कैसे नष्ट कर पाएंगे प्रभु?